जी जी। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों के पास मदद पहुंचाया था, हाँ अनाज पहुंचाया था, ये सब चीज़ें होता। लेकिन बीच में कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये फंड जो है उस तरीके से नहीं वितरित किया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुरू करते हैं। मैं अभी पूछेंगे आप ना कि शुरू हो गए? शुरू। मैं अशोक दुबे फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि कुछ बाहरी लोगों ने कहा कि फेडरेशन में मदद आई कोविड के समय और फेडरेशन ने लोगों को मदद नहीं की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग फेडरेशन ने 38,000 लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे सलमान भाई ने हमें फ़ोन करके पूछा कि मुझे मदद करनी है, तो हम फेडरेशन को कुछ फ़ंड देना चाहते हैं। तो फेडरेशन ने कहा कि आप जो भी फ़ंड देना चाहते हैं हम वर्कर्स के अकाउंट नंबर आपको भेज देते हैं, आप उनको मदद करिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने लगभग 26,000 लोगों के अकाउंट नंबर सलमान भाई के यहाँ भेजे। इसमें से सलमान भाई ने लगभग 3,000 रुपये हर अकाउंट को ट्रांसफ़र किए, और वो अकाउंट नंबर हमें हमारी एसोसिएशन ने, जो हमारी 32 क्राफ्ट है, उन्होंने हमें भेजे, और वो अकाउंट नंबर हमने सलमान भाई के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को भेजे, जिसमें से 26,000 लोगों के अकाउंट में 3,000 रुपये गए। यशराज फिल्म ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें 3,000 लोगों के अकाउंट नंबर दीजिए, जिसमें मजदूर और जूनियर आर्टिस्ट और महिला कलाकार का समावेश था। तो हमने 2,500 लोगों का अकाउंट नंबर मजदूर यूनियन के उनके पास भेजे, 250 महिला कलाकार और 250 जूनियर आर्टिस्ट। तो उन्होंने 3,000 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट फंड 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स ने हमसे पूछा। हमने नेटफ्लिक्स को लगभग 7,500 लोगों के अकाउंट नंबर भेजे थे, जिस बेस उसमें लगभग 7,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये भेजे। प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये भी हुआ प्रोड्यूसर बॉडी से। प्रोड्यूसर बॉडी लगभग हमें 1,87,00,000 रुपये भेजे थे, जिसमें उन्होंने एक हमसे एग्रीमेंट किया था कि ये पैसे वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्ट जाने चाहिए। तो हमने एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें अकाउंट्स नंबर भेजे और हमने बैंक टू बैंक उनको ट्रांसफ़र किए। ऐसे लगभग 11,500 लोग हैं जिनको फेडरेशन ने 3-3 हज़ार रुपये दिए। तो लोग, बाहरी लोगों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बदनाम करने के लिए। तो हम एकदम क्रिस्टल क्लियर काम किया हमने, और जो भी फंड हमने दिए वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके दिए। जिसकी जो बाहरी लोगों ने कंप्लेन किए थे ट्रेड यूनियन में, हमने ट्रेड यूनियन में अपने पूरे स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट के साथ वहाँ जाके हमने दिखाए और हमने जमा कर दिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फेडरेशन से मदद नहीं मिली, ये गलत बात है। और लगभग अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर्स ने हमें 35,000 कूपन्स दिए थे बिग बाज़ार के, 1,500 रुपए के। तो हमने एसोसिएशन के द्वारा उनको उनके आधार कार्ड नंबर लेके, उनके मोबाइल नंबर लेके हमने उनको मैसेज किए, और लोगों ने जाके बिग बाज़ार से सामान खरीदा। ऐसे लगभग 35,000 लोगों को फेडरेशन ने कूपन दिए बिग बाज़ार के। जी। और साथ में सबसे पहला जो था फ्रेम प्रोडक्शन ने 4,000 करीब हमको पैकेज राशन का दिया था, जो स्टार्ट में कोविड के टाइम में। तो हमने एम्बुलेंस में अपने आदमी के थ्रू भेज कर डोर टू डोर सर्विस किया, लोगों तक पहुंचाया। कोशिश फेडरेशन की हमेशा ही रही है कि हर ज़रूरतमंद के अकाउंट में पैसा जाए या उसको राशन मिले, किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फिजिकली ना हम लोग जा सकते थे किसी के पास, ना कोई हमारे पास आ सकता था, ऑफिसें सारी बंद थी। फिर भी हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया, कैसे कैसे लोगों ने अकाउंट, क्योंकि इसके पहले कभी अकाउंट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो सबसे अकाउंट नंबर मंगवाना वो इतना बड़ा वर्क था, फिर भी लोगों ने हमें प्रोवाइड किया, और हम लोगों ने उनको कोशिश की कि किसी को ऐसा न लगे कि उसके तक न पहुँचे, मदद पहुँचाने की कोशिश की। आज भी कुछ लोग हैं, 10-5 लोग, 20 लोग जो ज़रूरतमंद लगते हैं, फेडरेशन उनको भेज रही है। कुछ फंड हमारे पास जो बच गए थे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, उसमें से उनको दिया जा रहा है, मदद करते जा रहे हैं। तो क्योंकि
हमारी नज़र में तो हमारे सारे वर्कर अपने बराबर के हैं, और वो पैसा मांगा गया था उनके लिए तो उन तक पहुंचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये बात पता है कि हमने सारे पैसे को सही जगह दिया है, पर बाहरी आदमियों को लगा कि कोई 3,000 करोड़ की बात करने लगा, कोई 5,000 करोड़ की बात करने लगा, कोई 500 करोड़ की बात। लोगों ने उस पैसे को इतना बड़ा हुआ बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पेमेंट कर नहीं रही थी, लोगों से मदद आ रही थी और वो डायरेक्ट लोगों को पेमेंट कर रहे थे। तो टोटल करीब कितने अमाउंट की मदद आई है अब तक? फेडरेशन में लगभग 3 करोड़ 63 लाख रुपए आए थे। इसमें प्रोड्यूसर बॉडी ने लगभग 1 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, अजय देवगन जी ने 51 लाख रुपए दिए, रोहित शेट्टी जी ने 51 लाख रुपए दिए, वरुण धवन ने 25 लाख रुपए दिए। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने हमें मदद की। जो अप्रॉक्स हमने निकाला, अभी हम ऑडिट कर रहे हैं और वो ट्रेड यूनियन में भी सबमिट करेंगे। तो जिसको भी लगता है कि फेडरेशन में कितने फंड आए, क्या फंड आया, तो ट्रेड यूनियन में हम सबमिट कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन से वो कलेक्ट कर सकता है। और रही बात जिन्होंने हमें फंड ट्रांसफर किए, जैसे प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें फंड दिए, तो हमने उनके पास उतने लोगों के अकाउंट नंबर के साथ, यूटीआर नंबर के साथ हमने पूरी लिस्ट उनको भेज दी है जिन्होंने हमें मदद की। तो जो हमें मदद कर रहा है हम उसी को लायबल होते हैं हिसाब देने के लिए। और अगर किसी को चाहिए कि भाई नहीं हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो ट्रेड यूनियन में हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। संजू सर, ये आइडिया आया कैसे था आप लोगों को, तिवारी सर, संजू सर और अशोक दुबे सर, इस तरीके का? क्योंकि क्या महामारी में कैश ट्रांसफर करने वाला ये जो स्कीम था, पहली बार ऐसा हुआ इंडस्ट्री में कि इस तरीके की कोई स्कीम आई और सक्सेस हुई थी। कैसे आइडिया कैसे आया था आप लोगों को, किस तरीके से किया जा सकता है? हम सभी ऑफिस बेरर ने ये मीटिंग किया और हमें पता था कि हमारे ऊपर ये आरोप लगने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले ही सारे मेंबरों को का अकाउंट नंबर हर एसोसिएशन से मांग करके उनको हम लोगों ने दिया। और जितना हो सकता हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी डिमांड किया था, वहाँ से तो कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के अपने लोगों ने मेंबरों के वेलफेयर के लिए हमें सपोर्ट किया और जितना हो सका सभी ने सपोर्ट किया और हमने मेंबरों को डायरेक्ट उसका सहयोग दिलाया। हमने एक कोशिश की थी कि किसी से हमें कैश अमाउंट डोनेशन में न मिले, और लोगों ने कैश हमें नहीं दिया, सबने डायरेक्ट पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो। इसलिए दामन बिल्कुल साफ पाक रहा, क्योंकि जब कैश आता है तो उसमें दिक्कत होती है कि हमने इतना दिया था, ये हो गया, उतना गया था तो ये हो गया। इसलिए किसी से कैश लेने के लिए फेडरेशन तैयार नहीं थी, क्योंकि कोई था नहीं। कैश लेकर हम डालते कहाँ, रखते किधर? फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे ये पैसे? नहीं, कुछ हुए थे, कुछ 3 अमाउंट हुए थे, 3 करोड़ करोड़ 63 लाख रुपए लगभग फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जो कि हमारे ऑफिस बेरर ने बहुत मेहनत की, हमारे चीफ एडवाइजर अशोक पंडित जी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें सर शेलार जी ने मेहनत की। तो जिन्होंने हमें मदद की, जिन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम, हमारा स्टाफ घर पे बैठ के काम कर रहा था, लोगों के अकाउंट नंबर जमा करने से लेकर उसको ट्रांसफर करना। बीइंग ह्यूमन में हमने 26,000 अकाउंट नंबर, उसमें लोगों को आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर टाइप करने में हमारे लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो मजदूर हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, जो लाइटमैन हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि अकाउंट नंबर वो व्हाट्सअप कर पाए, टाइप करके भेज पाए। लोग अपने फोटोज भेजने लगे, कार्ड की, अकाउंट नंबर की, चेकबुक की। तो आदमी घर पे बैठ के किस तरीके से उसको यूटिलाइज करके, उसको एक्सेल शीट में करके, फिर हमने वो यशराज में भेजा, हमने नेटफ्लिक्स में भेजा, हमने सलमान भाई के यहाँ भेजा। तो इतना काम करने के बाद भी अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं फेडरेशन ने हमें मदद नहीं की, तो वो आके हमसे पूछे। और दूसरी बात कि जिनको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिली, हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि जिसको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिलेगी उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। जिसको नेटफ्लिक्स से, जिसको यशराज से मदद मिली है उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। तो उसके बाद जो हमारे पास नए नाम आए 11,500 12,000, उनको फेडरेशन ने मदद की। तो ये क्रिस्टल क्लियर किया कि हमने कि हर आदमी को हर जगह से मदद नहीं मिल पाएगी। तो जिसको अगर सलमान भाई के यहाँ से मदद मिली है उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों से मदद आएगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि 10-20 लाख 25 लाख आएगा तो जो है ज़रूरतमंद जिनको मैं जानता हूँ उनके तक पहुँचाया जाएगा, मगर लोग
सलमान खान से शुरू हुआ और इस तरह से बढ़ता गया कि वो ऐतिहासिक रहा, न आज तक इससे पहले कभी हुआ है, आगे भी शायद न हो, क्योंकि लोगों ने कोविड के टाइम में बगैर कुछ सोचे उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को अपना समझा। कुछ लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट करने की कोशिश किए, मगर उन्होंने बोला नहीं, फेडरेशन के थ्रू जो नंबर आएगा उसी को एंटरटेन किया जाएगा, बाकी किसी को। छोटे मोटे लोगों ने, एसोसिएशन बहुत से खुल गए हैं, उन्होंने भी ट्राई किया, मगर न ही प्रोड्यूसर बॉडी ने, न ही किसी आर्टिस्ट ने उनको डायरेक्ट कोई मदद देने की कोशिश की। हमने वहाँ तक मदद की कि आर्टिस्ट एसोसिएशन आज हमारे साथ नहीं है, सिंटा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी हमने सिंटा के तमाम लोगों को, सारे आर्टिस्टों को जो जो लिस्ट आई थी उनको दिया। कुछ हमारे राइटर एसोसिएशन के लोग थे जो हमसे अभी अलग हैं, उनके लोगों को भी, जिसकी भी लिस्ट हमारे तक आई हमने उनकी मदद की है। फेडरेशन बड़ा ही क्लियर रहा अपने तरफ से, क्योंकि वो पैसा हमारे न पास जाना था न हमें मिलना था, तो हम अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए। हमने इनसे मिल करके, उनसे मिल करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है, IBN मिनिस्ट्री जो है, एक नया हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें जो भी पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड, जैसे आप लोग हैं, कोविड में या तो बीमार हुए हैं, रिकवरी उनकी हुई है, या किसी की डेथ हुई है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, अभी बता दूंगा। उन नंबर पर कांटेक्ट करके 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है। तो आप लोग इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं और उस मैसेज को फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसको प्रेस के लिए खाली है, प्रेस मीडिया से कनेक्टेड आदमी, क्योंकि वो भी कोविड का एक बहादुर रहा है, उसने फाइट किया है, किस तरीके से सारे न्यूज़ इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाया आप लोगों ने। तो आपकी भी मदद सरकार करना चाहती है, आप लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। संजू सर, कोविड काल में कितने वर्करों की जो है मृत्यु हुई है, डेटा है आपके पास? नहीं, कुछ लोगों का मतलब अभी पूरी इंडस्ट्री में तो मुझे लग रहा है कि हज़ारों लोगों का डेथ हुआ होगा, लेकिन अभी तक लिस्ट हमारे पास 200 से 300 लोगों का आया हुआ है। उनके लिए कुछ मदद किया उनके गया? लिए हम अपनी एसोसिएशन से 1 लाख रुपया हर मेंबर को दे रहे हैं, और उनके मेडिकल के लिए जो उस समय हमें संपर्क किया, मेडिकल का हम खर्चा देने के लिए दे रहे हैं। साथ में जो शूटिंग के दौरान मरे हैं, हम्म। उनकी फैमिली को 25 लाख रुपए की मदद की गई है कोविड में। वो हमने प्रोड्यूसर से एक MOU बनाया था कि हमारे मेंबरों को अगर कुछ हुआ इस समय तो दिया जाएगा। वो सारे प्रोड्यूसर ने उसको फॉलो किया है। आपके माध्यम से मैं प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया सिद्धार्थ रॉय कपूर जी, IFTPC के चेयरमैन GD मजीठिया जी, साजिद भाई, उन सबका भी, इंपा के प्रेसिडेंट TP अग्रवाल जी, विप्पा के संग्राम शिर्के जी, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस कोविड के समय उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की। और फेडरेशन और प्रोड्यूसर बॉडी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, हम समय आने पे हम भी उनके साथ उसी तरीके से खड़े रहेंगे। एक किसी दर्जी की मौत होती है, उसमें कितने पैसे दिए? 25 लाख रुपया उसकी फैमिली को दिया गया, और 20 दिन के अंदर उसका पेमेंट जो है बिहार में उसकी फैमिली का अकाउंट खुलवा करके JD मजीठिया ने दिया है। बड़ा ऐतिहासिक काम था। एक ही आदमी सेट पर मरा है ना, सेट पर, और कोई दूसरी डेथ हुई नहीं है ड्यूरिंग कोविड। तो एक बड़ा, बाकी लोगों का जिनकी इलाज हुए हैं उनका इलाज के पैसे दिए, और उस इलाज के दौरान यदि वो क्वारंटीन रहे 10 दिन 15 दिन, तो उनका पेमेंट डेली का उनको दिया गया परिवार। सर, और हाल फिलहाल में जो फिल्म सिटी को बनाने के लेकर जो मतलब विवाद ही कर सकते हैं, नोएडा फिल्म सिटी और यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या आपका विचार है? मतलब पॉलिटिकल एंगल लाया गया उस चीज़ को लेकर। योगी जी का जो यूपी में बन रहा है जी, उसके बारे में फेडरेशन का क्या रुख है और क्या कुछ रहना चाहिए? फेडरेशन उसका स्वागत करती है। अधिक से अधिक फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। रही बात कि
पॉलिटिकल जो भी लोगों ने बात की है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है और मुंबई में ही रहेगी। यहाँ से कोई चीज़ शिफ्ट होने वाली नहीं है। आपने भी अपने घर बना लिए, हमने भी अपने घर बना लिए, आर्टिस्ट भी यहीं रहते हैं। आदमी स्विट्जरलैंड में जाकर शूटिंग करता है, लंदन में शूटिंग करता है, यूपी में शूटिंग करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लौट कर आना उसको मुंबई में ही है। बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई के अंदर है और यहीं रहेगी। मगर सरकार को भी हमने लेटर लिखा है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, एमडी को लिखा है फिल्म सिटी के, कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव ज़रूरी है। जैसे फिल्म सिटी में रोड प्रॉपर नहीं है, वो ज़्यादा सैनिटाइज की सारी व्यवस्थाएं कम हैं, बाथरूम कम है, और भी सेट बनाए जा सकते हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, वो कम कर सकते हैं। हमारे लोग जब लेट शूटिंग करते हैं तो उनको घर लौटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, औरतों के लिए प्रॉपर जगह नहीं है मेकअप। और हमारे पास लोग थे जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, लेकिन योगी जी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर ये डिसाइड हुआ उनका कि वो नोएडा में करेंगे। तो मुंबई फिल्म सिटी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको जहाँ शूटिंग करनी है वहीं शूटिंग करेगा। इस समय लखनऊ में लगभग 10 से 12 शूटिंगें चल रही हैं, भोपाल में चल रही हैं, चंडीगढ़ में चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन मुंबई फिल्म सिटी में तो शूटिंगें हो रही है ना। हमने सीएम साहब को पत्र भी लिखा, उद्धव साहब ठाकरे को, कि कुछ चेंजेस है जो आप अगर करेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे प्रोडक्शन हाउसेज, हमारे वर्कर्स को थोड़ा यहाँ सहूलियत मिलेगी काम करने में। और एक बात बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि मुंबई में केवल है, हैदराबाद में, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, लेकिन मेंबर हमारे यहाँ के मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर, आर्टिस्ट यही जाके काम करते फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे यही मेंबरों का काम बढ़ेगा। अगर मैं तो बोलूँगा यूपी नहीं और किसी प्रदेश में अगर खुलेगा तो कुछ वहाँ के लोगों को, कुछ हमारे यहाँ के लोकल, हमारे जो मेंबर हैं उनको काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तिवारी जी ये भी जानना चाहेंगे कि मेंबर नॉन मेंबर, जैसे अभी सर ने कहा कि मेंबर नॉन मेंबर, वहाँ किस प्रकार का कुछ गाइडलाइन आप कुछ देना चाहेंगे? देखिए, हमने अभी स्किल डेवलपमेंट शुरू हो गया था, गवर्नमेंट ने शुरू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमने अपने आदमियों को यूपी भेजा था उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आए, कंपटीशन हो, लोग काम बढ़े, काम बढ़ता रहेगा। जितना सिनेमा जो है, अभी देखिए वेब सीरीज़ आने से, सीरियल बनने से फिल्मों का काम जो सिनेमा से कनेक्टेड काम है बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे काम हैं। पेंडेमिक नहीं होता तो हर आदमी बिजी होता। पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से सारी दिक्कतें शुरू हो गई है। लोगों के पास अभी फ्री बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे फिल्म का लोग अपना टेक्नीशियन है, सबके पास काम की इसमें दिक्कत है, क्योंकि आप प्रॉपर फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको एक बाउंडिंग कर दिया गया है, एक बंधन में आ गए हैं कि आपको निकल नहीं सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक। साधन नहीं है, ट्रेनें कुछ लोगों के लिए हैं, लोकल ट्रेनें, सबके लिए नहीं अभी तक चालू हुई हैं। बसों में भीड़ होती है, आप सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, तो दिक्कतें बहुत सी हैं। ये प्रॉपर हो जाएगा तो काम सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आप राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि लोकल ट्रेनों में जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वर्कर हैं, उनको भी जाने की परमिशन दी जाए? बिल्कुल डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारे वर्करों को बहुत परेशानी हो रही है। हम तो बोलेंगे कि सिनेमा से कनेक्टेड, मीडिया से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, यदि ट्रेन चालू है तो उन सबको सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वो यात्रा कर सकें। और ट्रेन प्रॉपर तरीके से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेनें चलेंगी, सरकार का भी फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा तो रोज़गार भी बढ़ेंगे सबके। दिक्कतें जो आ रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप इसके लिए राज्य सरकार को लेटर लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, हम बिल्कुल चाहते हैं, आपके माध्यम से भी हम संदेश देना चाहते हैं, और अभी पत्र भी लिखेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट को कि फिल्म से कनेक्टेड, मीडिया से कनेक्टेड जो भी लोग हैं उनको आने जाने की परमिशन दी जाए। पैसे देकर आते हैं, कोई फ्री पास देने के लिए तो हम बोल नहीं रहे हैं, जबकि मीडिया को तो कम से कम फ्री में करना चाहिए। कितनी मीडिया के लोग हैं, 25,000 होंगे, 10,000 होंगे, जो भी है, उनको तो फ्री कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने शूटिंग का अलाउ तो कर दिया कि हाँ शूटिंग होएगा, लेकिन लोगों को आने के लिए अलाउ नहीं किया, तो कैसे शूटिंग होएगा, कैसे लोग टाइम पे आएंगे जाएंगे। वहाँ पे उस चक्कर में भी कई लोगों की नौकरी आ जा रही कि टाइम पे,
जो प्रोड्यूसर है उनको तो टाइम पे लोग चाहिए, लेकिन कैसे आ रहा है उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर सरकार शूटिंग अलाउ कर रही है तो इंडस्ट्री के लोगों को आने जाने का भी ट्रेन से पास मिलना चाहिए। तिवारी जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 11 बजे के बाद कर्फ्यू आज से लागू हो गया, जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा है ये? और कर्फ्यू जो उन्होंने लागू किया, मुझे जहाँ तक लगता है कि 25 दिसंबर आ रहा था, 31 दिसंबर है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो सकते थे, उसकी वजह से उन्होंने एक 10-15 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया है। बाकी ये रूटीन कर्फ्यू है, यदि आप काम करते हैं तो वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। 5 से ज़्यादा की भीड़ रोड पर क्यों चलेगी, क्या ज़रूरत है किसी को? एक आदमी 2 आदमी किसी ज़रूरत के लिए जा रहा आ रहा तो उसके लिए बंधन नहीं है। रही बात कि वो तमाम चीज़ों का, यदि आप पिकनिक मना रहे हैं, आप क्लब में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकावट डालने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। पहले भी कर्फ्यू था, शूटिंगें हो रही थी, स्टूडियो में आप रात भर काम कीजिए, सुबह अपना निकल के आ सकते हैं। आपके द्वारा कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। जो सरकार के सिस्टम है, जो लॉ बनाया गया है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपना सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो कुछ सेफ्टी की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कर्फ्यू है वो ना आपके लिए ना हमारे लिए है, उनके लिए जो पार्टियां करना चाहते हैं, जो कुछ फंक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए कर्फ्यू है। काम करने वाले के लिए कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। नहीं सरकार ने हमको कोई लेटर भेजा है, सरकार का एक कॉमन आया है कि भाई कर्फ्यू लगेगा, 5 आदमी से ज़्यादा आदमी कहीं इकट्ठा ना हो, कोई पार्टी कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। हम तो काम कर रहे हैं ना, मिल में फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, हमारे वर्कर काम करते हैं। रही उनके आने जाने की दिक्कतें तब भी थी, अब भी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।